नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, लाइव क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था नीति के दोहे, रहीम के दोहे करके, जिसमें हम लोगों ने रहीमदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रारंभ के जो 4 पद हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज हम 5वें पद से यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या है बच्चों, आप लोगों ने पहले वाले जो पद हैं अगर वो नहीं देख रखे, पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है, तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए ताकि आपको क्रम से वो चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए हम लोग देखते हैं बच्चों इस पद को। यहां क्या कह रहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाला जो मनुष्य होता है, उत्तम प्रकृति वाला जो मनुष्य होता है, उस पर कुसंगति का, बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन का जो वृक्ष होता है वो जहरीले सांपों से लिपटा रहता है, लेकिन उस चंदन की सुगंध पर जहर का, विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं, उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वापिस से समझिए क्या कह रहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति की, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति, यानी कि देखिए 3 तरह की प्रकृति होती है, उत्तम प्रकृति होती है, मध्यम प्रकृति होती है और एक अधम प्रकृति होती है। जो उत्तम प्रकृति के, उत्तम स्वभाव के जो लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को बदलते नहीं हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, ठीक है। और एक अधम प्रकृति के लोग होते हैं जो नीच प्रकृति के होते हैं, उनका स्वभाव भी कभी नहीं बदलता है, वो भी वैसे ही रहते हैं। और मध्यम प्रकृति के, मध्यम स्वभाव वाले जो लोग वाले होते हैं, उनका स्वभाव समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो इस पूरी दुनिया के अंदर हम ये समझ लीजिए 99% यानी कि 90% या 99% जो लोग हैं वो किस स्वभाव के मिलेंगे आपको, मध्यम प्रकृति के। हम सब ऐसे ही हैं कि हम जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन आइंस्टाइन जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे भी बिल्ले होते हैं, विद्वान होते हैं जो बड़े ही अच्छे प्रकृति के होते हैं, जो किसी कंडीशन में अपने दृढ़ निश्चय को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। तो यही कारण है कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। लेकिन यहां पर ये उत्तम स्वभाव, उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य के स्वभाव का वर्णन कह रहा है कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है, का करी सकत कुसंग, उसकी कुसंगत, बुरी संगति उसका क्या कर सकती है, अर्थात क्या बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं कर सकती। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि जो सांप है वो चंदन के वृक्षों पर लिपटा रहता है, लेकिन उन चंदन के ऊपर उस जहर का, विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, यानी कि उस चंदन के वृक्ष पर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब ध्यान से वापिस सुनिएगा, आप लोग क्या करेंगे कि प्रस्तुत पद में रहीमदास जी ने उत्तम स्वभाव वाले मनुष्यों का वर्णन करते हुए बताया है कि जो उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं उन पर बुरी संगत का, बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए दूसरे नंबर पर समझते हैं बेटा कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यानी कि ये कह रहे हैं सुजन, सुजन का मतलब है सज्जन लोग, कि आपके जो सज्जन लोग हैं अगर वो रूठ जाते हैं और अगर उन्हें 100 बार मनाना पड़े तो भी उन्हें मना लेना चाहिए। जिस तरह मोतियों का हार टूट जाता है, मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार हम पिरो करके और उस हार को बना लेते हैं, उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं अगर वो हमसे किसी कारणवश रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, तो उन्हें हमें मना लेना चाहिए। अगर उन्हें 100 बार मनाना पड़े तो भी हमें मना लेना चाहिए। यानी कि सज्जन व्यक्तियों को रूठने पर बार बार मना लेना चाहिए।
क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति अगर हमसे रूठ जाएंगे, अच्छे लोग हमसे जुदा हो जाएंगे, हमसे बिछड़ जाएंगे, तो वो हमारे लिए ही हानिकारक हैं। जितने लोग अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे उतना ही हमारा जीवन आनंद में बना रहता है। तो रहीमदास जी ने यहाँ पर शिक्षा दी है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यानी कि सज्जन व्यक्तियों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। अगर वो 100 बार रूठते हैं तो भी उन्हें मना लेना चाहिए। जिस तरह रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि मोतियों का जो हार है, मुक्ताहार मतलब मोतियों का जो हार है वो टूट जाता है तो उसे बार बार क्या कर लेते हैं, पिरो लेते हैं, बना लेते हैं। 7वें नंबर पर ये जो पद है बच्चों, इसके अंदर किस बात की शिक्षा दी जा रही है? परोपकार के बारे में, कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है? परोपकार के लिए होती है। सज्जन पुरुष जो है परोपकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। यानी कि यहां पर ये कह रहे हैं कि जो वृक्ष है, तरुवर शब्द जो लिख रखा है, इस शब्द का अर्थ है वृक्ष, कि जो वृक्ष हैं वो कभी भी स्वयं फल नहीं खाते हैं। यानी कि वृक्षों के ऊपर फल लगते हैं। वृक्ष जब फलों से लद जाता है तो उस वृक्ष पर फलों को तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, तरह तरह से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन वो फल फिर भी नीचे गिराता है, लोग उसके फलों को खाते हैं। ये सज्जन स्वभाव की प्रकृति है, उसका परोपकार करने का गुण है। इसी तरह जो सरोवर है, तालाब है, सरबर यानी कि सरोवर है, तालाब है, वह अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। अर्थात सरोवर का जो पानी है, झील का जो पानी है, वो दूसरे लोग ही उस पानी को पीते हैं। इसी तरह वृक्ष के फलों को भी दूसरे लोग ही खाते हैं। इसी तरह यहां पर कह रहे हैं, कहे रहीम पर काज हित, यानी कि दूसरों के कार्य के हित के लिए, पर यानी कि दूसरे काज मतलब कार्य हित के लिए, संपत्ति संचयी सुजान, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वह संचयी मतलब एकत्रित करता है, संग्रह करता है संपत्ति का। इसी तरह जो सज्जन पुरुष संपत्ति का संग्रह करता है वह दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही संपत्ति का क्या करता है? संग्रह करता है। तो बच्चों आप लोगों को ये पद समझ में आ रहा होगा कि यहां पर रहीमदास जी ने परोपकार और सज्जन स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं उनके बारे में कहा है कि सज्जन पुरुषों की जो संपत्ति है वो दूसरों के कल्याण के लिए ही खर्च हो जाती है। जैसे वृक्ष जो हैं कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर जो होती है, तालाब जो होता है, वो कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। उसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी जो संपत्ति है वो उनके खुद के उपयोग में नहीं आती है, वो अपनी संपत्ति का संग्रह सदैव दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं, और उनके द्वारा उस संपत्ति को दूसरों के कल्याण के लिए त्याग दिया जाता है। तो यहां पर इस बारे में बात हो रही है। अब ये जो 8वां पद है इसके अंदर आप ध्यान से समझो बच्चों, ये क्या कह रहा है? ऐसे लोग जो आत्म प्रशंसा करते हैं, खुद की बड़ाई करने वाले लोग, आत्म प्रशंसा करने वाले लोग रहते हैं, उनसे बचने की शिक्षा दी है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हारते हैं, वो बखान करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं कि मैं ऐसा था, मैं हमारे खानदान के अंदर ये थी, मेरे पिताजी ऐसा था, मतलब पिछली बातों को बहुत दोहराते हैं, अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं। अपनी बड़ाई करने वाले लोग, अपनी प्रशंसा करने वाले जो लोग होते हैं वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं। वो बड़ बोले लोग होते हैं, केवल बढ़ चढ़ करके बातें कर सकते हैं, वो किसी का भला नहीं कर सकते। संस्कृत में इसके लिए भी दोहा आता है कि अंबर में बहुत सारे बादल हैं, गरजते सब है, बरसता कोई कोई है। यानी कि आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सामने आकर तरह तरह से अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो लोग कभी भी आपकी सहायता, आपकी मदद नहीं करते हैं। तो यहां पर ये इसी चीज को समझा रहे हैं, थोते बादर ग्वार के, ग्वार मतलब कार्तिक का महीना होता है, कार्तिक और अश्विनी का जो महीना होता है, थोते बादर, बादर का मतलब है बादल और थोते का मतलब है खाली। यानी कि क्वार और कार्तिक के महीने के जो बादल होते हैं वो खाली होते हैं, पानी नहीं होता है, जल से रहित होते हैं।
और जो रहीम गहरावत, और वे खूब गहराते हैं, गर्जना करते हैं, खूब गहराते हैं, गर्जना करते हो। कह रहे हैं रहीमदास जी कि अश्वनी और कार्तिक के महीने के अंदर जो बादल हैं वो जल से रहित होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है, लेकिन वो खूब गर्जना करते हैं, किंतु पानी ना होने की वजह से वो कभी बरसते नहीं हैं, केवल गहराते रहते हैं, गर्जना करते रहते हैं। इसी तरह धनी पुरुष निर्धन भय, जब धनवान व्यक्ति निर्धन हो जाता है, जब धनवान व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो करे पाछली बात, तो वह अपनी पिछली बातों का बढ़ चढ़ करके बखान करता है, लेकिन कभी भी वह किसी के काम नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि ऐसे लोग जो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, अपने लिए ही अपना बड़बोलापन दिखा रहे होते हैं, ऐसे लोग कभी किसी के काम नहीं आते हैं, केवल चीजों को बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरावत, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात, यानी कि जो क्वार कार्तिक के महीने में बादल होते हैं वो जल रहित होते हैं, वो खूब गर्जना करते हैं, गहराते हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो कभी बरसते नहीं हैं। इसी तरह जो धनवान पुरुष होता है वह अपने पिछली बातों को खूब बड़ा चढ़ा करके बोलता है, किंतु निर्धन हो जाने पर वह कभी किसी की मदद नहीं कर सकता, केवल अपनी बड़ाई करता है, अपनी डींगे हारता है, वो किसी की मदद नहीं करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे तो प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद में रहीमदास जी ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों का वर्णन किया है कि आत्म प्रशंसा करने वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं की बातें बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे कभी किसी की मदद नहीं कर सकते, कभी किसी की सहायता नहीं कर सकते। जिस तरह कार्तिक के महीने में, अश्वनी के महीने में बादल खूब गहराते हैं, खूब गर्जना करते हैं, किंतु पानी ना होने की वजह से वो कभी बरसते नहीं हैं, उसी तरह कुछ लोग अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। तो ध्यान दे दिए बच्चों। नेक्स्ट है इसमें 9वें नंबर पर, रहीमन अंसुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करई जाही निकारो गेते कस न भेद कही दे। अब यहां पर देखिए क्या बताया है, जो हमारे आंसू हैं उन आंसुओं को घर का भेदी बताया है, आंसुओं को घर का भेदी बताया है। जब व्यक्ति को दुख होता है और जब वह रोता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वह रोते रोते अपने हृदय के, अपने मन की सभी व्यथा को, अपने मन की सभी बातों को भी वह उजागर कर देता है। लेकिन इस संसार में आपके इमोशन की, आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। लोग जिस सांत्वना से, जिस तसल्ली से, जिस अपनेपन के भाव से वो आपके हृदय की बातें पूछते हैं, लेकिन उन्हें जानने के बाद वो आपका केवल उपहास करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, वो कभी आपकी सहायता नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आंखों में जब आंसू आते हैं तो आंसुओं के साथ साथ मन की जो व्यथा होती है, मन की जो पीड़ा होती है, वो भी प्रकट हो जाती है। जिस तरह जिस व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं, जिस व्यक्ति को घर से अपमानित करके निकाल देते हैं, जैसे रावण का भाई था विभीषण, रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया तो विभीषण ने राम जी के साथ मिलकर वहां रावण की जितनी भी गुप्त बातें थी वो सारी बता दी। यानी कि जिस व्यक्ति को घर से अपमानित करके निकाल दिया गया हो, वह व्यक्ति घर का किसी भी तरह का राज क्यों ना हो, वो बाहर जाकर उसे उजागर कर देता है। उसी तरह जब आंखों से आंसू आते हैं तो हृदय के अंदर कितना भी गहरा राज क्यों ना हो, कितनी भी गहरी पीड़ा क्यों ना हो, वो आंसुओं के साथ साथ बाहर प्रकट हो जाती है। तो वापिस सुनिएगा बच्चों कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करी, कि रहीमदास जी कहते हैं जब आंखों से आंसू निकलते हैं, आंसुआ मतलब आंसू, नैन मतलब नेत्र, ढरी निकलते हैं, जिए दुख प्रकट करी, जिए मतलब हृदय, हृदय का जो दुख है उसे प्रकट कर देते हैं, उसे उजागर कर देते हैं। और जाही निकारो गेते, और जिस व्यक्ति को घर से निकाला गया है कस न भेद कही दे, वह किसी भी तरह का भेद क्यों ना हो उसे बाहर जाकर के वो क्या कर देता है, उजागर
कर देता है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि रहीमदास जी ने यहां पर आंसुओं को, आंखों से जो आंसू निकलते हैं उन्हें घर का भेदी बताया है। घर का भेदी जिस तरह घर के भेद बता देता है, उसी तरह आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो वो हृदय के भेद भी उजागर कर देता है। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे जी। एक है 10वें नंबर पर, ध्यान समझिए बच्चों। रहीमन निज मन की विथा मन ही राख्यो गोए, सुनी अठ ले ही लोग सब बांटी ना ले ही कोई। इसी से जुड़ते हुए क्रम में ये बात है कि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन के जो दुख हैं, उन्हें मन में ही रखना चाहिए। उन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सब लोग, ठीक है ना, सुन अठले ही लोग सब, उसे जिस सांत्वना से, तसल्ली से पूछते हैं, सुनते सब हैं, लेकिन बांट ना ले ही कोई। लेकिन उस दुख को कभी भी कोई बांटता नहीं है, केवल उसका क्या करा जाता है, उपहास किया जाता है। आपको जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो बच्चों, आपके माँ बाप भी उस दुख को बांट नहीं सकते। इस संसार में व्यक्ति अपने दुख दर्दों को स्वयं ही बांटता है। उसे सारी पीड़ा, दुख, कष्ट उसे स्वयं को भोगने पड़ते हैं। उनको बांटने वाला इस संसार में दूसरा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। सपोज करो आपका पैर है वो कहीं से कट गया है, उस पर कोई चोट लग गई है, या आप कई बार बीमार भी पड़े होंगे। उस स्थिति में जो पीड़ा हो रही है आप लोगों को, उस पीड़ा को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बांटता है। आप पड़े रहते हो, बिस्तरों में पड़े रहते हो, दवाइयां खाते हो, कुछ भी करते हो, आपके घर वाले लोग आपके पास बैठे रहते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन उस पीड़ा को केवल और केवल आप भोग रहे होते हो। इसी तरह कुछ मानसिक पीड़ाएं होती है, कुछ आपके हृदय की पीड़ाएं होती है, कुछ आपके इमोशन होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, जिन्हें केवल और केवल आप समझ सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता। जिस सांत्वना से, तसल्ली से लोग उन्हें पूछते हैं, तो पूछकर उनका उपहास उड़ा सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, लेकिन उस दुख को कोई भी व्यक्ति बांट नहीं सकता। इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि सुन करके केवल लोग उनका उपहास कर सकते हैं, उसे कोई बांट नहीं सकता है। तो बच्चों यहां तक हम लोग ये पद पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने परिचय के बारे में बात कर लिया। परिचय में वापस से एक बार रिवीजन करा रहा हूं, बार बार ये चीजें हमें दोहरानी है कि रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 1 अक्टूबर सन 1626 ईस्वी में। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। पिताजी का क्या नाम है? बैरम खां है। बैरम खान कौन था? हुमायूं, यानी कि अकबर के पिताजी हुमायूं का सेनापति था। ठीक है, रहीमदास जी का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी उनको? दानवीर बोलते थे। ठीक है, बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे, कला प्रेमी थे, युद्ध प्रिय थे। ठीक है ना, हर तरह का टैलेंट उनके अंदर था। और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? बरवई नायिका भेद, ठीक है, रहीम दोहावली, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी थी नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंच अध्यायी। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और मैं बार बार कह रहा हूं इन पदों को ढंग से समझते चलें, इनकी व्याख्या करने की प्रैक्टिस करें, और आप लोग इनका जो परिचय है उसे याद करने की कोशिश करें। आप लोगों को पूरी चीजें पढ़ाई जा रही है। एक तरफ हमारे ग्रामर के टॉपिक चल रहे हैं, एक तरफ हमारी लेसन बुक चल रही है। बहुत जल्दी हम लोगों का कोर्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केवल और केवल मौखिक रिवीजन करेंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो आप लोग विश्वास बनाकर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली बार फिर से मिलते हैं इसके आगे के दोहों को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।